तो बच्चों आज की क्लास में हम पहले आपके डिस्कस करेंगे डाउट, और फिर क्या डिस्कस करेंगे, आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है। सर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी था डाउट में। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का लास्ट पार्ट है ना बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा पार्ट है ये एक्सरसाइज है कौन सी? सर 16.2। ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन बेटा, ये कौन सा पार्ट है? सर 6 का 8 नंबर। 8 नंबर। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए तो बेटा इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने क्या करना है। आपने क्या करना है बच्चा, कह रहा है देयर आर टू पार्ट्स। क्या क्या बच्चा, सॉरी बेसिकली यहां पर क्या है, टू डाइस आर ड्रॉन, इवेंट ए बी सी आर एस फॉलो, जो दे रखे हैं। ए क्या कहता है आपको, आपसे ए कहता है कि जो ए है ना वो क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। और जो बी है वो क्या कहता है कि भाई मैं ना इवन नंबर नहीं हूं, मैं ऑड नंबर हूं फर्स्ट डाई पे। ठीक है जी। थर्ड क्या बोलता है, थर्ड कहता है कि द सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज लेस देन 5, इज लेस देन 5। तो भाई आप सॉल्व करके दिखाइए इसकी कंडीशन क्या बन सकती है और क्या होगी। तो भाई टू डाइस आए, वेदांत क्या करना चाहिए हमें, अगर टू डाइस आ रखे हो तो क्या सैंपल स्पेस बनेंगे इसके? सर 1 6 सॉरी सर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 36 सैंपल स्पेस बनेंगे ना। हाँ वही हाँ 6 raised to the power 2। 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। अगर मैं सैंपल स्पेस को देखता हूं, ठीक है, सैंपल स्पेस की कंडीशन देखता हूं, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, हाँ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब नोट करने वाली बात कर रहा है, उसने हमसे बोला है, क्या बोला बेटा, उसने कहा गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। भाई वो क्या हमसे कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि हमें ना, हमें बाकी चीज से मतलब नहीं है, हमें बाकी चीज से मतलब नहीं है, पर पहली डाइस पे क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। 1 4 1 4 2 4 3 4 4 6 1 6 2 6। ये हो गया आपके सैंपल स्पेस। ठीक है सर 18 इवेंट, क्या बेटा, 18 इवेंट्स होंगे सर, हाँ 18 इवेंट्स जिन होंगे। हमारे फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आएंगे। जी 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 एकदम सही। अब सेकंड, सेकंड के लिए बोला गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अब ओड मिलने चाहिए, तो ओड में ये रिमेनिंग। सर उसके भी 18 इवेंट्स ही आएंगे। है। अब हमसे क्या कह रहा है कि सम, अब यहां नोट करने वाली बात है, जो सम है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। तो बेटा लेस देन 5 और इक्वल टू 5, तो देखो ध्यान से देखना, ये दिखाई 1 दे रहा 1 1 2 1। है, ये सारे केस बनेंगे, यस सर। बनेंगे ना। अब बड़े आराम से चीजों को समझो। भाई आपके पास आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। देखो बी आपके पास क्या है, बी आपके पास ये वाले केस हैं, 1 2 और ये 3, 18 एलिमेंट है। अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तो जो रिमेनिंग होंगे वो ए होंगे, यही ना। तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया, यस सर। ए के, ए के हो गया। अब सी कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, तो सी है क्या,
सी ये वाले पार्ट है, ये वाले पार्ट है ना। तो अगर मैं इस पार्ट को छोड़ दूं, इस पार्ट को मैं छोड़ दूं, मैं इसके अलावा पार्ट के बारे में बात करूं, तो ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये यहां से यहां तक ये आ जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा, ये सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट हमारे पास, ये इतने सारे एलिमेंट हैं, ये आप मैनेज कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूं ये। ठीक है, अब उसने बोला ए के साथ कॉम्प्लीमेंट निकालो। किसके साथ, ए के साथ, सॉरी ए का इंटरसेक्शन। तो ए तो हमें पता ही है और बी कॉम्प्लीमेंट ए है ही है, तो तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा आया, तीनों में 2 4 2 5 2 6 4 2 4 5 4 3 4 4 4 5 4 6 ए वाला पार्ट कौन सा था, येलो वाला ना, येलो 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 वाला। तो येलो वाले पार्ट में क्या क्या आएगा हमारे पास, 2 4 2 5 वेरी गुड, 2 6 वेरी गुड, शाबाश 4 बच्चे। 2 4 3 4 4 4 5 4 6 आप अगर ध्यान से नोट 6 करें, आप ध्यान से नोट करें, तो ये सारी वैल्यू, एक मिनट पहले से नोट कर लेते हैं, 4 3 4 4 4 5 4 6 और 4 7, सॉरी 4 7 कौन सा गया, 6 1 6 2 एंड ये कोमा लगा लीजिएगा आप। ठीक है, 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। किसी को आपत्ति, समझ में आया नहीं आया, यस सर आ गया। ठीक, अगला बेटा को लास्ट वाला रिपीट कर ये 6 6 होगा। ठीक है, क्लियर है। यस सर अब कौन सा क्वेश्चन था बेटा आपका, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए बेटा, टाइम नहीं है, जरा टाइम खराब नहीं करना। 7 का लास्ट था 7 का लास्ट ए कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव नहीं कर दिया हमने, अभी किया था, ये तो क्वेश्चन किया हमने, ए में तो क्वेश्चन है, ए को हमने बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल दिखाया ना भाई, बी कॉम्प्लीमेंट को ए के इक्वल प्रूव नहीं किया अभी, है बेटा। सर मैं 7 का लास्ट बोल रही थी 7 का लास्ट कौन सा भाई, अच्छा ये है, ये क्या बोल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा चलिए आपकी बात रख लेते हैं, भाई इनका क्वेश्चन है, इसी पार्ट के ऊपर ये क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन है। ये देखिए, अगर वो हमसे क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, कहता है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, बी के ना, और बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए के, और सी तो है ये भाई जो सी है। ठीक है, अब कह रहा है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव, तो मैं एक्सक्लूसिव और एग्जिस्टिव को क्लियर कर दूं पहले तो। आप में से कोई बताएगा क्या इसके बारे में, जो थोड़ा बड़ा जानता हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में कोई बताएगा क्या, सर मतलब ए सर दोनों का इंटरसेक्शन बी 5 होता है यस माय डियर। अगर हम दो सेट के बारे में बात करते हैं, तो दो सेट के बीच में जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला गया है, मतलब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चेक करना उसको। तीसरी बात, दूसरी बात सॉरी, एग्जिस्टिव के बारे में बोला गया है। तो एग्जिस्टिव होता क्या है, एग्जिस्टिव का मतलब मैंने आपको क्या बोला था, इनका यूनियन सर सैंपल स्पेस के इक्वल होता है। इनका यूनियन क्या हो जाए, अगर इसका यूनियन वापस कंप्लीट सैंपल स्पेस हो जाए, सैंपल स्पेस हो जाए, ठीक है, कंप्लीट सैंपल स्पेस हो जाए, तो ये एग्जिस्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एग्जिस्टिव कहलाते हैं।
ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, इनमें से कौन सी कंडीशन पॉसिबल नजर आ रही है? ये पॉसिबल है क्या? ये पार्ट पॉसिबल है? नो सर। नो। नो सर। तो ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये क्या है? एग्जिस्टिव है। क्यों? अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों को इकट्ठा करने के बाद वापस सैंपल स्पेस बन रहा है, हमारा बन रहा है ना? आया ना, बोलो जल्दी। यस सर। अभी किसी बच्चे का डाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को लेकर और एग्जिस्टिव को लेकर है तो बताइए प्लीज। आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बुरा नहीं फील करूंगा। बोलिए, किसी का है कोई डाउट? जल्दी बोलिए। सर एग्जॉस्टिव में मतलब तीनों का यूनियन उसी के इक्वल आता सैंपल स्पेस के है, सैंपल होना स्पेस के, चाहिए। कंप्लीट सैंपल स्पेस के इक्वल आता है। ठीक है, यस सर। चले आगे बढ़े बेटा। हाँ, कोई डाउट किसी का, कुछ रह गया हो तो बताओ, नहीं तो मैं अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं। जल्दी बोलो बच्चों, टाइम नहीं इतना। अरे बोलोगे? सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। यस सर। चैट में क्या लिखा है भाई? नो सर, कोई डाउट नहीं है। तो जी आज शुरू करते हैं आगे का कार्यक्रम। तो आगे का कार्यक्रम देखो ये रहा। हाँ जी, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? कोई समस्या? ये बच्चों एक्चुअल में ये जो, नो सर। हाँ, ये दिखाई दे रही है, किसी को दिक्कत नहीं है ना? ओके, हाँ जी, देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं? सैंपल स्पेस के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, उसी को थोड़ा सा डिटेल में ले जाएंगे और प्रोबेबिलिटी में यूज करेंगे उसका। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट है, यानी मेन डिस्कशन वाला पॉइंट है, वो क्या है? ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कह रहा है भी एस कोई भी सैंपल स्पेस है कंटेनिंग जो भी आउटकम्स आप लिख लीजिए। ठीक है, W1 W2 WN लिख लिया। फिर मैंने बताया भाई ये क्या है, इसके क्या है, एलिमेंट्स है, कंटेंट्स है। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी की ने अपनी प्रोबेबिलिटी का अपना नेचर होता है बेटा। प्रोबेबिलिटी का क्या होता है? अपना नेचर होता है। तो उसके तीन नेचर है बेटा, तीन कंडीशन है। जिस भी सिचुएशन के अंदर ये तीन फॉर्म अप्लाई हो जाए, एक सेकेंड, एक मिनट बच्चों, एक सेकेंड। जिस भी कंडीशन में ये तीन सिचुएशन पॉसिबल हो जाए, वो कंडीशन क्या होल्ड करेगी? वो कंडीशन क्या होल्ड करेगी बेटा? प्रोबेबिलिटी होल्ड करेगी। ठीक है, बहुत टिपिकल नहीं है, आसान सा है, आसानी समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो मैंने क्या बताया, मैंने कहा भाई ये क्या है आपका, क्या है? W1 W2 सैंपल स्पेस है, ये हमने बता दिया भाई इसके कंटेंट्स है। अब पहली कंडीशन इंपॉर्टेंट बेटा, ये ध्यान से सुनिएगा, ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पहली कंडीशन क्या है इसकी? कि भाई ये क्या होने चाहिए? इनके हर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 0 के इक्वल हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, या इसके बीच में कोई भी होगी। ना ही 0 से कम होगी और ना ही 0 से 1 से ज्यादा होगी। बात समझ में आई? यानी एवरी एलिमेंट
has the probability that is between on at that point means 0 और 1, भाई इसके बीच में होगी या फिर इसके बीच में होगी या फिर इस पर होगी. इट मीन्स इफ एवरी इवेंट, यानी हर एक एलिमेंट की, यानी हर एक प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं अगर बात करूं, मेरे पास किसी भी इवेंट की बात होती है, मेरे पास किसी भी इवेंट की बात करती है, भाई मैं W1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ मेरे पास 10 इवेंट थे या n इवेंट थे, तो मैं 1 की बात कर रहा हूँ, मेरे पास n इवेंट है ना, तो टोटल कितने हो गए, n हो गया. कितने की बात कर रहा हूँ, 1 की बात कर रहा हूँ, तो 1 होगी प्रोबेबिलिटी. अगर वो मुझसे क्या बोलता है कि जी 1 की निकालो और 2 की निकालो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये तो n ही रहेगा, इसकी 1 हो गई, इसकी 1 हो गई, तो मेरे पास 2 इवेंट हो गए, तो दो इवेंट हो जाएंगे, मतलब 1 + 1 2/n हो जाएगा. ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई? इंटरसेक्शन का जो पार्ट होगा वो पार्ट होगा. क्लियर हुई बात या नहीं हुई? तीसरी, द सम ऑफ ऑल, जो सम होगा सभी इवेंट के, जो भी सभी इवेंट का सम होगा उसकी प्रोबेबिलिटी का, वो हमेशा 1 के इक्वल होगा. क्या होगा, क्या होगा बेटा, उसके 1 के इक्वल होगा. और तीसरी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल कैसे, उसने कहा इफ एनी इवेंट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या लिखा जाएगा, सिग्मा लिखा जाएगा, ना कि सिर्फ एक ही इवेंट की बात की जाएगी. जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास इवेंट कितने होते हैं, मेरे पास कोई इवेंट है ए, और ए के पास सेट में 1 2 3 जो भी 4 इवेंट्स हो गए, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, उसके सम के इक्वल आएगी, हर एक प्रोबेबिलिटी के हर एक इवेंट के सम के इक्वल होगी. ठीक है, जैसे इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3 इनके सम के इक्वल होगी. इसका कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट. सर W1 और W2 मतलब सर W1 यूनियन W2 ना? हाँ, और का मतलब यूनियन बेटा. ठीक है, तो यहां से सबकी प्रोबेबिलिटी का सम. सर एंड का मतलब इंटरसेक्शन. यस बेटा, ये एंड और संभाल के करना. इसके कुछ वर्ड्स भी हैं, मैंने वैसे बता तो रखा था, जैसे ग्रुप हो गया, ये सब वर्ड ना जैसे वहां पर सेट में पढ़ा था ना आप लोगों ने, सेम यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं. ग्रुप वर्ड यूज हो जाता है, क्लब यूज हो जाता है, ठीक है, कमेटी यूज हो जाता है. सर, हाँ बोलो. एक बार ये जो आपने 1/n किया है, ये एक बार दोबारा बताना. ये कैसे किया, मैंने एक इवेंट के बारे में बात किया, मेरे पास यहाँ एन इवेंट थे, तो भाई हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/n. मुझे और की बात करी मैंने, और मतलब इसकी बात करी और इसकी बात करी, और का मतलब होता है यूनियन. क्या होता है, यूनियन होता है. अगर मैं यस दोनों की सर. बात करूं तो 1/n + 1/n क्या 2/n नहीं हो जाएगा. ठीक है, यस सर. अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता ना, तो सभी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना. सभी इवेंट्स की इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी क्या मानी जाती है, इक्वल मानी जाती है. ओके, समझ में आया बेटा? ये सारी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, प्लीज कंफर्म करें. यस सर. यस सर. अब बस, अब प्रोबेबिलिटी में हम टाइम नहीं लेंगे, दनादन प्रोबेबिलिटी करते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, कोई इसमें पंगा नहीं है. अच्छा, एक काम करते हैं, एक पार्ट में दे रहा हूं, ठीक है, 4-5 क्वेश्चनों का पार्ट है, इसको देखते हैं. और ना, मैं नाम लेकर बोलूंगा, वही बच्चा बताएगा जिस बच्चे से मैं बोलूंगा. ठीक है, ओके, शुरू करें Yes. बच्चों. चलिए, ये आपका क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है? सभी को दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ या ना बोलिए. यस सर. यस सर. अब समझाता हूं क्वेश्चन, समझो. क्वेश्चन में क्या है भाई, इवेंट है 1 2 3 4 5 6, 6 इवेंट है मेरे पास. किसी सेट में क्या है, मेरे पास 6 इवेंट्स हैं, केवल 6 इवेंट है. तो मुझे बताना है, ये इतने केस बने हैं, इसमें से कौन प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होल्ड करेगा और कौन नहीं करेगा. पहला, अभिनव बताइए, हाँ या ना. फर्स्ट वाला बताइए.
फर्स्ट वाला करेगा नहीं करेगा बेटा? अभिनव, अदिति आप बोलो। इतना टाइम नहीं होगा बेटा, जल्दी बताइए। हाँ या ना? यस सर करेगा, Very सर good. करेगा फोल्ड। चलो भाई, बाद में डिस्कस करेंगे ये सही है गलत है। सलोनी आप बताएं, करेगा या नहीं करेगा? पॉसिबल है या नहीं है? सलोनी, शारदा, यस सर करेगा। पक्का? यस सर। नैन्सी कह रही है नहीं, नहीं करेगा। ओके, नैन्सी का नो है और बाकी कह रहे हैं करेगा। यस, चलो ठीक है। अगला ये कौन बताएगा भाई? हमारे अजय जी बताएंगे। अजय जी बताइए, यस और नो। अजय बेटा, अजय, देव, सर मैं आप बोलो। सर नहीं करेगा। आप कह रहे हैं नो। ये अजय कहाँ गया? प्राची, अगला बताओ, होगा या नहीं होगा? नो सर। नो। अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट वेदांत, सर कौन सा पार्ट? लास्ट वाला। लास्ट नहीं, तो नहीं होगा। अब जो बात हमने कही वो सही है या गलत है, इसको चेक करते हैं। मैंने क्या बोला था भाई? सबका सम अगर 1 हो जाए तो वो पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है ना? पॉसिबल है। तो सीधी सी बात है, इसका सम करके देखो 1 हो रहा है। दूसरी बात, यस सर। हर एक की प्रोबेबिलिटी, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए, या 0 हो या 1 हो, इसके 20 की होनी चाहिए, ना ही ज्यादा ना ही कम। तो पहले वाले में ये भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब अगला वाला देखो, इसका सम भी क्या है? 0 और 1 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसका सम भी क्या है? 1 है, तो ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल है ना? थर्ड कंडीशन, अब आप ध्यान से देखोगे, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अगर एक इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो रही है तो वो प्रोबेबिलिटी होल्ड कर ही नहीं रही, वो झूठ बोल रहा है हमसे। तो ये दोनों सर कंडीशन क्या मैंने होगी? नहीं, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन, मैंने क्या बोलता? कोई भी प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। देखो इसका एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा हो गई, है ना? तो नहीं होगा यहाँ पर। वेरी गुड। नैन्सी आपने गलत बताया था, क्लियर? वही बात नहीं हुई नैन्सी? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? यस सर हो गया। ओके, नेक्स्ट, अब इसका सम देखो ध्यान से। इसका सम कितना है बेटा? सर 1 सबका से सम 1 ज्यादा होना जा चाहिए। रहा है भाई। हर एक की प्रोबेबिलिटी 1 से कम होनी चाहिए, ये तो ठीक है जी, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने कहा था हर इवेंट का जो, सभी इवेंट का जो सम होगा वो भी क्या होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए। तो ज्यादा हो गया, 6 + 5 11, 11 1.1 होता है। बाकी भी तो बाकी है हमारे पास। ठीक है, सर सम जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए ना? नहीं नहीं, सम 1 होगा, सम 1 होगा। इंडिविजुअल अच्छा की सम 1 प्रोबेबिलिटी, होगा। सुन, हाँ, सम क्या होगा? 1 होगा। और इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होनी चाहिए? 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, या 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। क्लियर? यस सर। सभी का क्लियर हो सर गया? ये प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रॉपर्टी तो सर 9th में थी ना? थी तो 9th में, नो डाउट, पर मैं यहां दोबारा पढ़ा रहा हूं। भरोसा है तुम पे मुझे? तुम पे मुझे भरोसा है? इतने प्यारे बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रोबेबिलिटी में कुछ खास नहीं। प्रोबेबिलिटी क्या है आप सभी को मालूम है, मुझे बताने की शायद जरूरत भी नहीं है। ये रहा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फॉर्म, ये आपकी स्क्रीन पे चेक करिए। ये लिखते हो ना फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये लिखते हो ना? यस सर।
ये आपका जनरल फार्मूला है, इसमें कुछ करना नहीं हम लोगों को, बड़ा आराम से सीख सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनियन सभी को, हाँ भाई, यूनियन के मतलब क्या होता है बेटा? यूनियन का मतलब होता है सम। नोट कर लो कॉपी में, अगर नोट करना है तो। यूनियन का मतलब होता है सम। ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, बताइए? सर कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है। और क्या है इसके मल्टीप्लाई। अंदर? मल्टीप्लाई। ठीक है, कुछ प्रोबेबिलिटी लिखवा लेता हूँ, आसान आसान सी प्रोबेबिलिटी है। वेन डायग्राम, एंड नॉट ए नॉट बी, ये सारी चीजें, आई होप कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। सेट में पढ़ाया था मैंने, अगर आप कहो तो मैं बता दूं, छोटा सा ब्रीफिंग दे दूं। ठीक है, एक छोटा ब्रीफिंग दे दूं। देखो, ये अगर मैं दो इवेंट है मेरे पास, यूनियन है, तो प्रोबेबिलिटी याद रखना, यूनियन, ये जो यूनियन है इसे और बोलते हैं, कई बार ए और बी लिखा होता है। ठीक है, यहां बनते हैं दो केस। कितने केस बनते हैं? दो केस बनेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आप लोगों ने पढ़ रखा है। दूसरा केस बनता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बनता है। इस केस को हम क्या बोलते हैं? इस केस में ये क्या है हमारे पास? सर जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे सर, तब यूज होगा ना ये वाला केस, पहला वाला। हाँ, ये देखो, पहले वाले को बोलेंगे म्यूचुअली इंक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव। और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक और बात, इंटरसेक्शन अगर फाइव होता है तो फाइव बोलते हैं, पर प्रोबेबिलिटी में फाइव नहीं बोलते इसको, प्रोबेबिलिटी में से जीरो बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर ग्राफ देखना चाहते हो तो ग्राफ दिखाऊं? वैसे जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। दिखाऊं क्या? ग्राफ बना के दिखाऊं? वेन डायग्राम दिखाऊं? जल्दी बोलो हाँ या ना। नो नो सर। सर। नो सर। वेरी गुड, सारे टैलेंटेड बच्चे मेरे पास। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरसेक्शन, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर मुझसे कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, इसे ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, इसका मतलब होता है कि ए में से ना ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां पर एक और चीज बन जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होता है। ये सारी बातें मैंने पहले पढ़ा रखी हैं। ठीक है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे और देखते हैं पहले आप में से कौन करता है। सिंपल, एकदम इजी सा क्वेश्चन, विद इन 10 मिनट। ज्यादा टाइम बोल दिया, टाइम भी 10 मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन होना चाहिए, 1 मिनट मैक्सिमम। दिखाई दे रहा है भाई सबको? अब अभी दिखाई दे रहा है? सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? यस सर। जल्दी जल्दी फटाफट करिए, फटाफट करिए, जल्दी जल्दी करिए। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तो आज एक्सरसाइज भी आज ज्यादा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज में एक क्लास में और लूंगा, 1 से 2 क्लास, एक क्लास में मेरे होपफुली खत्म हो जाएगा। इस वीक में ये भी खत्म हो सर डन। जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। क्या आंसर है पहले का? जल्दी बोलो। 13/52। 13/52। 52 52। सर। 13/52। नॉट एन एस। सर 48 अपॉन 50। 12/13।
12/13. 13. So 12/13. गुड. नेक्स्ट थर्ड का भाई 1/2. 52 1/2. 52 कौन सा है भाई? इसका सर 26/52 सर. का डायमंड का 39/52. भाई 4 नहीं हो जाएगा डायरेक्ट? Yes, sir. 1/2. मिल गया भाई सबको? आंसर मिल गया? चेक किया आंसर? Yes, sir. इससे सीधा 1/4 लिख सकते हो. सबका आंसर मिल गया? आंसर चेक हो गया? हाँ या ना? Yes, sir. जल्दी. वेरी गुड, शाबाश. किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तेज चल रहा हूं या समझ में नहीं आ रहा? अगर ऐसा है तो अभी बता दीजिए. किसी बच्चे को ऐसा लग तो नहीं रहा कि मैं करवा रहा हूं और वो तेज है, समझ में नहीं आ रहा? जल्दी बोलिए हाँ या ना. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हालांकि आसान है, इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है. ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है. कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से करिए क्वेश्चन, जल्दी करिए फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाना चाहिए. देखते हैं पहले कौन करता है. वेदांत, आंसर आना चाहिए बेटा, डिले हो रहा है आपका. अभिनव, देव, मंजीत, नैन्सी, जल्दी करो बेटा, खींचो. सलोनी, स्पीड पकड़ बेटा. सर हो गया. शाबाश, सर वेरी पहले का गुड. सर 0.8 है. आ गया. सर देखो भाई, 0. ये एग्जांपल. 0.87. वेरी गुड. ये क्वेश्चन एग्जांपल था, मगर ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है, पहला तो भाई आसिमा है. ठीक है, अनिल और आसिमा ये दो हैं, ये एग्जाम अपीयर कर रहे हैं. ठीक है, अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन 0.05, आसिमा 0.10. अब भाई मैं अनिल के लिए क्या लिख रहा हूं? ए, और आसिमा के लिए बी ले रहा हूं. ठीक है, सॉरी सर 0.98 होगा पहले का शायद से. एक सेकेंड बेटा. No, sir. 0.10, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. फिर कह रहा था प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, दिस इज 0.02. तो इंटरसेक्शन इज गिवन. ठीक है, नेक्स्ट. अब हमारे पास पहला पार्ट आता है, पहला पार्ट फर्स्ट, पार्ट ए. अब पार्ट ए के अंदर क्या बोला उसने? हमसे कहा बोथ अनिल एंड आसिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. देन व्हाट, क्या करना चाहिए हमें? So 1 minus 0.02. 1 माइनस 0.02. सर नहीं, यूनियन निकालेंगे ना पहले. अरे भाई, उसने नॉट क्वालिफाई कहा. एंड ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 माइनस ए यूनियन बी होता है. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये फॉर्मूला ध्यान दें. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो इसका यूज करो, पहले यूनियन निकाल लो दोनों का. यूनियन आपके पास पढ़ा ही है. 0.13. हाँ, माइनस ए इंटरसेक्शन बी. सलोनी, समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा?
सलोनी, नैन्सी। अब 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? समझ में आ गया नहीं आया? अब कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल, सॉरी, एटलीस्ट कम से कम एक तो नहीं क्वालिफाई करेगा। तो आप क्या करो, दोनों, कम से कम एक क्वालिफाई नहीं करना चाहिए, कम से कम, तो दोनों को क्वालिफाई को एक में से घटा दो, निकल आएगा। दोनों की क्वालिफाई की प्रोबेबिलिटी क्या करो, एक में से घटा दोगे, हो जाएगा। सर नेट आ रहा है। Yes, sir. खत्म। तीसरा, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। कोई एक कर रहा है, मान लो अनिल करता है तो आसिमा नहीं कर रही है, इसका नोट कर दो। और अगर आसिमा कर रही है तो अनिल नहीं कर रहा है, जो नोट है वो 1 में से घटा दो। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? सर 0.11 आ रहा है। जो भी आ रहा है निकाल लीजिएगा, मैं नहीं जानता इसकी वैल्यू, आप खुद निकालेंगे, ट्राई कर लेना। ये पॉइंट है 0.10 और 1 माइनस 0.05। कर लोगे ना ये क्वेश्चन? सी पार्ट कर लोगे, बी भी हो गया। समझ में आया नहीं आया? सभी बच्चों को समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। यस सर। आ गया। तो सुनो, आज थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, एक पार्ट रह गया हमें समझाना। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? यस सर, वेरी गुड। एक पार्ट मुझे समझाना रह गया है, पर मैं चाहूंगा कि आप ना क्वेश्चन करके आए। तो आप कहां तक करके आएंगे? देखो बच्चों, आसान से क्वेश्चन है। एक काम करेंगे, मैं थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा दे दूं, चलेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है। तो दे दूं? जल्दी बोलो, हाँ या ना? Yes, sir. तो एक काम करेंगे, सभी बच्चे ना, थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा है, आई नो वेरी वेल, बट आप लोग करके आएंगे। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक, अप टू 17 क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का, ठीक है? एक्सरसाइज 16.3, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पर जितने क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम ट्राई कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं होंगे पहले हम डाउट लेंगे, डिस्कस करेंगे कि हाँ भैया कैसे करना है, क्या है क्या नहीं, सारा डिस्कस। उसके बाद जो बचे कुछ क्वेश्चन होंगे उन्हें करके हम नेक्स्ट क्लास या कमिंग 2 क्लासेस के अंदर इस टॉपिक को ओवर कर देंगे, ठीक है? बचा फिर आपका क्या है, स्टैटिक्स वाला पोर्शन, वो भी इस वीक के अंदर ही खत्म हो जाएगा, अगली वीक की बात करेंगे ही नहीं। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहले मैं वो चैप्टर्स उठाऊंगा जो 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ पर अच्छी स्कोरिंग कंडीशन है, अच्छी स्कोर है, तो वहां पर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे चीजों को, थोड़ा सा बाहर की बुक और असाइनमेंट के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। और एक और चीज कि किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत या समस्या होती है, कोई चीज समझ में ना आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाहता है, तो व्हाट्सएप कर सकता है, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा, हो सकता है थोड़ा डिले में।